कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी इन वीडियो के जरिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी को इन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। आज मैं प्यार से जुड़े कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो शायद ही आज से पहले आपने कभी सुना होगा या प्यार के लिए आपने कभी इस तरह से सोचा होगा। तो प्यार से जुड़े कुछ बहुत स्पेशल, कुछ यूनिक से फैक्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसको शेयर करें। तो शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो है प्यार से रिलेटेड वो है अटैचमेंट थ्योरी। एक ऐसी थ्योरी जो ये बताती है कि किन फीलिंग्स को हम अक्सर प्यार समझ लेते हैं जबकि वो प्यार नहीं होता है। अटैचमेंट थ्योरी उसी पे बेस्ड है। देखिए, ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि हम जो भी अच्छे ह्यूमंस होते हैं उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिसको अक्सर और लोग अपने लिए प्यार समझ लेते हैं। उसी में एक आती है अटैचमेंट थ्योरी। अटैचमेंट थ्योरी बेसिकली सिक्योरिटी और सेफ्टी पे बेस्ड है। मीन्स ऐसे लोग जो हमें सिक्योर फील कराते हैं, जो हमें सेफ फील कराते हैं, जिनके साथ रहकर हमको लगता है कि हम सेफ हैं, हम सिक्योर हैं, या ये पर्टिकुलर इंसान मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, हमें हमेशा सेफ करता है। तो हो सकता है कि वो उस इंसान का नेचर हो। अपने आसपास के लोगों को सिक्योर फील कराना, सेफ फील कराना किसी अच्छे ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, उसका एक नेचर हो सकता है। लेकिन अक्सर हम लोग उसको प्यार समझने की गलती कर देते हैं जो आगे चलकर हमें तकलीफ पहुंचाती है। दूसरी चीज़, जब भी हम किसी को पसंद करते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें उस इंसान की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्शन फील कराते हैं। अगर हम उसको पॉजिटिव उन फीलिंग को अपने नरिश करते रहते हैं तो हमारी उस इंसान के लिए फीलिंग्स धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, जो कि पहले अट्रैक्शन, बाद में अटैचमेंट और फिर प्यार में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उसी वक्त पे ब्रेन का हमारा लॉजिकल पार्ट, जो पार्ट हमें ये बताता है कि वो इंसान हमारे लिए हो सकता है सही ना हो, वो इंसान हमें अच्छा तो ज़रूर लग रहा है लेकिन हो सकता है उसको वो हमारे लिए सही ना हो, वो जिससे हम प्यार की फीलिंग को अपने नरिश कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वो हमारे लिए सही नहीं होगा। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि जो लोग, जिनकी वेल पावर थोड़ा वीक होती है, जिनको अपने माइंड की थॉट्स पर थोड़ा कंट्रोल कम होता है, इमोशनल ज़्यादा होते हैं, ऐसे लोग अपने उस लॉजिक वाले रीज़न के जो ब्रेन से मैसेज आ रहा होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और अपनी उस फीलिंग को बढ़ाते हैं जो पर्टिकुलर उस इंसान के साथ हो रही होती है। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि लोग गलत इंसान के साथ प्यार में पड़ जाते हैं, जिससे उनको आगे चलकर तकलीफ होती है, परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, दुख होता है। क्योंकि जिस वक्त हम उस इंसान के साथ अपने अट्रैक्शन को, अपने अटैचमेंट को बढ़ा रहे थे, उसी वक्त हमें ब्रेन से ये मैसेज भी मिल रहा था कि ये इंसान हमारे लिए सही नहीं है, कुछ उसकी बातें हमें बुरी भी लग रही थी। लेकिन उस वक्त वो जो हार्मोनल लोचा होता है ब्रेन में, आपके ऊपर, आपके इमोशंस पे वो लॉजिक कम हो जाता है, आपके इमोशंस उस पर ज़्यादा हावी हो जाते हैं। तो ऐसे मौक़ों पे अक्सर वो लोग ही धोखा खाते हैं जो कि अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जो लोग अपनी सोच के गुलाम होते हैं कि उनका ब्रेन जैसे उनको चला रहा है वो वैसे ही चलने लगते हैं, बिना अपना अच्छा और बुरा सोचे हुए। आप इसको छोटे से एग्जाम्पल से ऐसे समझिए, जैसे हम सभी को पता होता है कि तला भुना खाना या चिकना खाना हम सभी की सेहत के लिए बुरा है, हम सभी के लिए नुकसानदेह है। लेकिन कुछ लोग उस चीज़ को छोड़ देते हैं, उनका भी मन करता है, उनको भी अच्छा लगता है कि वो कुछ फ्राइड आइटम या जो भी अपने पसंद की चीज़ें वो खाएं, लेकिन वो वहाँ पे अपने लॉजिकल पार्ट जो है ब्रेन का, उसकी बात मानते हैं कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है पर मुझे ये नहीं खाना। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग जानते हुए भी और अपनी अच्छी चीज़ें, अपनी पसंदीदा चीज़ें फ्राइड खाते हैं, क्योंकि वो उस इमोशंस को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि उन्हें वो चीज़ पसंद है और उन्हें वो चीज़ चाहिए, उन्हें वो चीज़ खानी है। सेम वही पैटर्न फॉलो होता है जब हम किसी गलत इंसान के साथ प्यार में होते हैं। नेक्स्ट वन, जब हम ऐसे किसी भी इंसान को जिससे हम प्यार करते हैं, चाहे वो हमारा भाई हो, चाहे वो हमारी बहन हो, चाहे हमारे माँ बाप हो, हमारा कोई दोस्त हो, जिस इंसान को, जो इंसान जिसके लिए हमारे ब्रेन में पॉजिटिव वाइब्स हैं, हमें बहुत वो पसंद है, हम उसको, हमें वो अच्छा लगता है, हम उसको प्यार करते हैं, जब उसके साथ हम कडलिंग करते हैं, उससे गले लगते हैं, अगर ये गले लगने का प्रोसेस आप 10-15 मिनट से ज़्यादा, 10-15 सेकेंड से ज़्यादा होता है, तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है, जो कि हमें हैप्पी हार्मोन जिसे साइंटिस्ट बोलते हैं, जो कि हमें स्ट्रेस फ्री कराता है, रिलैक्स फील कराता है। यही वजह है कि जब आप बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, आप अपने माँ के, स्पेशली उनके पास बैठ जाओ, उनसे बात करो,
उनको कडल करो, उनको गले लगाओ, तो आपको सडनली बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत काम फील होता है। जो परेशानी आपको बहुत देर से परेशान कर रही थी, अचानक ही आपको लगता है चीज़ें ठीक हो गई हैं, चाहे वो वक्ती हो, लेकिन आपको सुकून ज़रूर मिलता है। नेक्स्ट है कि जब आप प्यार में होते हैं तो उस वक्त आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, आपकी वेल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, इसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। तो प्यार से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जिससे हम अंदरूनी तौर पे भी बीमारियों से लड़ने में ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। नेक्स्ट है, प्यार बिल्कुल एडिक्शन की तरह काम करता है। अगर आप किसी इंसान के साथ प्यार में हैं, आपका जो हार्मोन्स का लेवल है उस इंसान के लिए ब्रेन में बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस वक्त अगर आपको पता भी चल जाए कि सामने वाला गलत है, वो आपके साथ गलत कर रहा है, फिर भी आप उसको चाह कर भी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि वो प्यार आपके लिए बिल्कुल एडिक्ट हो जाएगा। जिस तरह से जो लोग कुछ ऐसे नशा करते हैं, उनको पता होता है और वो चाह रहे होते हैं कि उस चीज़ को छोड़ दें, लेकिन वो एडिक्शन उन पे इस कदर हावी होता है कि वो चाह कर भी उससे दूर नहीं रह पाते। इसी तरह से बहुत से लोग इसीलिए टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं, वो जानते हुए भी कि सामने वाला उनके लिए सही नहीं है, और वो चाह कर भी उस इंसान को नहीं छोड़ पाते। प्यार और जेलेसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप प्यार में होते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में रिलीज हो रहा होता है। सेम अगर आपकी ऑक्सीटोसिन आपके ब्रेन में ज़्यादा है, तो वही ऑक्सीटोसिन आपको उस इंसान के लिए जेलेसी भी फील कराता है। जितना ज़्यादा आप में प्यार के लिए ऑक्सीटोसिन है, उतना ही आप जेलसी भी फील करेंगे अगर वो इंसान कहीं आपको भी दिखे किसी और से बात करता हुआ। अब चाहे आप इसको किसी भी रिश्ते में ले लें, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा भाई बहन भी अक्सर आप एक दूसरे से जलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक बच्चे को लगता है कि पेरेंट्स दूसरे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, दूसरे को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, और वो भी माँ बाप से सेम प्यार चाह रहा है, सेम अट्रैक्शन, सेम अटेंशन चाह रहा है, तो उसके दिमाग में दूसरे के लिए जेलसी फील होने लगती है। तो जेलसी और प्यार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप जब प्यार में होते हैं तो आप ज़्यादा हेल्दी होते हैं। जब आप पॉजिटिव कोई सही इंसान के साथ प्यार में हैं, वो प्यार आपको और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है, आपको स्ट्रांग बना रहा है, तो आप ज़्यादा हेल्दी महसूस करते हैं। एक स्टडी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो हैप्पीली मैरिड कपल होते हैं उनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होने के चांसेस 5% कम होते हैं और लोगों के मुकाबले। इसी तरह से और बीमारियाँ होने के चांसेस भी कुछ परसेंट कम होते हैं रदर और लोग जो प्यार में नहीं हैं या जो मैरिड नहीं हैं। नेक्स्ट है कि प्यार आपको और ज़्यादा खुश बनाता है। जब आप प्यार में होते हैं आपको सब कुछ अच्छा लगता है, आपको वो चीज़ें भी अच्छी लग रही होती हैं जो आपको जनरली नहीं अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट, जब आप प्यार में होते हैं तो आप पूरी तरह से एक अलग इंसान हो जाते हैं। आपके सोचने समझने का तरीका, सोचने समझने की प्रोसेस बिल्कुल चेंज होती है। आप ऐसी भी चीज़ें कर सकते हैं या ऐसी भी चीज़ें कर जाते हैं जो अक्सर वियर्ड होती हैं और जो आप नॉर्मल कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप उस तरह से रिएक्ट करोगे किसी सिचुएशन में या कोई ऐसा काम करोगे। लेकिन जब आप प्यार में होते हो, आपके ब्रेन में हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे होते हैं, तो आप ऐसी वियर्ड चीज़ें भी कर जाते हैं जो आप नहीं कर सकते थे कभी। दूसरी चीज़ की जब हम प्यार में होते हैं तो उसके लिए हमारे ब्रेन के बहुत सारे पार्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट से अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स निकल रहे होते हैं जो हमारी उस फीलिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं, पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। जिस तरह से हमारे ब्रेन में जब ऑक्सीटोसिन या लव हार्मोन ज़्यादा होता है तो वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, जिससे हम ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स महसूस करते हैं। तो ये प्यार से जुड़े कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।